मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय अवतार। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। सामान्यतः आदमी अवतार को नहीं समझ पाते हैं। वह समाज में ही रहते हैं। जैसे जनसाधारण आदमी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, क्षुधा लगती है, प्यास लगती है, तो अवतार को भी महसूस होता है। जैसे साधारण आदमी गुरु के पास जाते हैं, साधना करते हैं, उसी ढंग से अवतार भी गुरु के पास जाकर के यौगिक क्रिया का ज्ञान प्राप्त करते हैं, साधना करते हैं। साधारणतः आदमी 99% उसको वो अपने ही तरह समझता है। और उनके समझने का मुख्य कारण ये है, 99% का आदमी का मन जो है बहिर्मुखी रहता है, बाहर की ओर। और जिसके कारण सांस भी जो है, आते जाते सांस भी बाहर की ओर रहता है। सारा जो है चेष्टा जो है बाहर की ओर रहती है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, माँ जो कामनी कंचन ही माया है, वही कामनी कंचन धन दौलत ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा के लिए सारा प्रयास रहता है। मन तो उसका बहिर्मुखी रहता है, अधोगामी रहता है, ऊर्ध्वगामी तो रहता नहीं है। मन तो साधना के बदौलत तीक्ष्ण नहीं रहता है, इसीलिए वो अवतार को नहीं पहचान पाते हैं। अवतार को उसी के बीच में रहते हैं, लेकिन वो अवतार को नहीं पहचान पाते हैं। अवतार को पहचानने के लिए भी यह त्रिनेत्र जो है, भृकुटी, शिव नेत्र, साधना के बदौलत जब वह जागृत होता है, चैतन्य होता है, तो वो अभौतिक सत्ता को देखता है। तभी वह अवतार को वो पहचान सकते हैं, अन्यथा नहीं। और 99 आदमी का तो कुंडली शक्ति जागृत ही नहीं रहती है। कुंडली शक्ति जागृत नहीं रहने पर क्या होता है, उसमें भक्ति नहीं उत्पन्न हो पाती है जो होनी चाहिए। सच्ची भक्ति उन्हीं को प्राप्त होगी जिनकी कुंडली शक्ति जागृत रहती है। कुंडली शक्ति जागृत रहने का मतलब क्या है? वह पराशक्ति से उसका लिंक जुड़ जाता है। कुंडली शक्ति जो विश्व ब्रह्मांड की जो नियंत्रणकारी शक्ति है, वही कुंडली शक्ति है, जो कि मूलाधार में निद्रित रहती है, सोई हुई रहती है। साधना के कारण, भक्ति के कारण वह जागती है और चक्र को भेदन करती है, ऊपर की ओर उठती है। तब वह जो विश्व ब्रह्मांड की जो शक्ति है, उससे वह जुड़ जाती है। तब उनका दर्शन होता है। तब उसको सच्चा विश्वास होता है परमात्मा है, परमात्मा का अस्तित्व है, क्योंकि उसे वो साक्षात्कार होता है। कुंडली शक्ति की महिमा जो बहुत ही अनंत है। आपका कुंडली शक्ति जनरली सामान्यतया कुंडली शक्ति जागृत नहीं हो पाती है। कुंडली शक्ति जागरण समझिए, और उसका उत्थान और सहस्त्रार में मिलन, जब जिंदगी का जो है, यह जन्म का जो है आखिरी जन्म होता है, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है, तभी समझिए कुंडली शक्ति जो है जागृत होती है। बहुत तो कुंडली शक्ति मानते भी नहीं है। क्यों मानेंगे? ये कलयुग में, भौतिकवादी युग में, वो तो सिर्फ जानते हैं जो लड्डू मिष्ठान परमात्मा के आगे में दे देंगे तो मेरी भक्ति हो गई। वो भक्ति तो आपका पहला क्लास का भक्ति है,
पहला क्लास में देखते हैं, नर्सरी क्लास में ओ आ ई क ख ग, वही भक्ति है आपका, वही पाठशाला है आपका। इस परमात्मा से साक्षात्कार होने में, आत्मबोध आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु, आत्म स्वरूप को जानने हेतु यौगिक क्रिया करनी पड़ती है। यौगिक क्रिया बहुत ही कठिन होती है, यह कठिन तपस्या है आपका। सब पर नियंत्रण करना पड़ता है, भोजन पर, निद्रा पर, सब पर नियंत्रण करना पड़ता है। वाणी कम बोलना पड़ता है और थोड़ा सा ऐसे योगी जो है, महायोगी, वह जो है संसार से कटे छटे रहते हैं, दिखावा नहीं करते, चंदन नहीं लगाते और न माला धारण करते हैं, न वस्त्र पहनते हैं। ऐसे गुप्त योगी ये आप ही के बीच में रहते हैं, लेकिन आप उसको नहीं पहचान पाइएगा, नहीं पहचान पाए, क्योंकि वो तो बाह्य आडंबर है ही नहीं। जब हमको कुंडली शक्ति जागृत हुई, उसके पहले हमको बहुत कष्ट झेलना पड़ा था। मुझ पर तांत्रिक मारण मंत्र का प्रयोग हुआ था, मारण मंत्र का प्रयोग हुआ था। पैशाचिक शक्ति को जो है भेजा गया था हमको मारने के लिए। जब माँ काली की कृपा से एक तांत्रिक गुरु के सानिध्य में, उनकी कृपा से हम ठीक हो गए और हमको पूरे में जो है अंगूठी धारण किए हुए थे, सब जगह बाला तांबा का, जो आसुरी प्रवृत्ति हम पर आक्रमण नहीं करेगा। जब कुंडली शक्ति जागृत हुई तो आश्चर्य, सब अपने आप टूट गया, सब माला जो है टूट करके चला गया, अंगूठी वगैरह टूट गया, सब टूट गया, कुछ भी नहीं रहा। और जब मैं मेरे वीडियो में देखिएगा, मैंने शुरू में जो है नवरात्र में किया था, उसी दिन जो है हमको कुंडली शक्ति का जागरण हुआ था। मैं माला पहने हुए था, रुद्राक्ष का माला, माला भी अपने आप टूट करके गिर गया। माला जिसे लगता था हमको काट रहा है शरीर में, चारों तरफ अंगूठी काट रहा है सब जगह, क्योंकि कुंडली शक्ति जागृत हुई। कुंडली शक्ति वही पराशक्ति, ब्रह्मांडीय शक्ति, जो परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म जिसका जो है, जिसके यह संसार है, उन्हीं की शक्ति जो है कुंडली शक्ति, कुंडलिनी क्रीत करके यह मूलाधार में सुषुप्त थी, वह जागृत हुई और पूरे ब्रह्मांड से मेरा संपर्क हो गया। और जब वो हमें जागरण हुआ तो फिर जब वही रक्षा करने वाली है, तब किस चीज की जरूरत है। तो मेरा विषय था इस वीडियो में अवतार का। अवतार को जनरली लोग नहीं समझ पाते हैं, आप ही के बीच में रहते हैं, लेकिन कोई नहीं जान पाता है। उसके रहन सहन से, खान पान से, बोली से सब समझता है, साधारण से साधारण आदमी है। और जो अवतार होते हैं, जो परमात्मा के रूप रहते हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं। उसमें घमंड, जिसमें घमंड ही घमंड कहाँ, भगवान श्री राम में घमंड थे? भगवान श्री राम का चरित्र देखिए, उसमें कहीं भी अहंकार नहीं था। उसी ढंग से भगवान श्री कृष्ण को, जीवन को देखिए, सारा कर्म किए, सब चीज किए, उसमें घमंड नाम की कोई चीज नहीं है। घमंड ही तो संसार है। अवतार में, परमात्मा में एक निशान रहता है, घमंड नहीं रहता, किसी भी चीज का घमंड नहीं रहता है उनको। अपने आप को सरल से
सरल रूप में रहते हैं। वो आदमी इसको नहीं पहचान पाता है। और अवतार का जो है उसी ढंग से वो साधना रहता है उसको। तो मेरे इस वीडियो में मैं तो नहीं बताना चाहता था, क्योंकि मेरा कोई भी शिष्य नहीं है, मैंने किसी शिष्य को नहीं बनाया है, न मेरा मठ है, कुछ भी नहीं है। तो ये मेडिटेटिव विंग्स का चैनल जो आदित्य कुमार, जो मेरे लड़के हैं, वो जो चला रहे हैं, जो इनके संस्थापक हैं, ये वीडियो सुरक्षित रहेगा उनके लिए जो सत्य के खोजी हैं, सत्य के अन्वेषक हैं, या सृष्टि रहस्य को जानना चाहता है, जन्म मृत्यु को जानना चाहता है, अपने स्वरूप में स्थित होना चाहता है, आत्मज्ञान की खोज में है, आत्म स्वरूप को बोध करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इसलिए मैं इस चैनल पर मैं ये इस रहस्य को बता रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो जो है ये मेडिटेटिव विंग्स के चैनल पर यह सुरक्षित रहेगा, इसीलिए। और इसलिए भी जो मेरे गुरु साधारण आदमी नहीं, मनुष्य नहीं, मानव नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण रहे हैं मेरे गुरु। मेरा वीडियो देखिए, लॉर्ड कृष्णा मेरे गुरु, जो मेरे पूर्व जन्म को के बारे में बताए, सन्यासी जीवन के बारे में बताए। उसी तरह महाकाल महादेव मेरे गुरु रहे हैं। मेरा वीडियो देखिए, लॉर्ड शिव मेरे गुरु, जो मुझे ज्ञान और वैराग्य की शिक्षा दिए। और ये महाकाल साधारण, जो महाकाल क्या, कालों का काल महाकाल, जब वो शिक्षा दे रहे थे मैं पूरा तरह से भयभीत हो गया था। चारों तरफ चिता जल रही है, मैं चिता के मध्य खड़ा हूँ। बहुत ही आपका जनसाधारण आदमी के लिए सोच से परे है ये। उसी ढंग से लॉर्ड गणेश मेरे गुरु, जो उन्होंने मुझे ब्रह्म का दर्शन दिया। ब्रह्म कौन, जो मैंने हर एक वीडियो में देखिए, मेरा वीडियो में, मैं वीडियो में हर एक वीडियो में बता रहा हूँ। ब्रह्म, जैसे ब्रह्म समुद्र देखते हैं ना, समुद्र जल लबालब रहता है, तो ब्रह्म समुद्र चेतना जो है लबालब है, चारों तरफ पूरे विश्व ब्रह्मांड में लबालब है। जब वो दर्शन दिए, दर्शन कराए, मेरा वीडियो देखिए, लॉर्ड गणेश माय गुरु, उसमें विस्तार से मैंने बताया है। मैं विस्तार से नहीं बताना चाहता हूँ, एक वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो चेतना जो है वो लबालब भरा हुआ, चेतना क्या, ऊर्जा लबालब भरा हुआ है। और उसी से तो हम, आप, जीव जंतु, जड़, चेतन, चैतन्य होते हैं, हलचल होता है, सांस लेते हैं, जीवन चलता है। वो वही है आपका ब्रह्म समुद्र, लबालब भरा हुआ है। ये ब्रह्म का दर्शन, इस रामकृष्ण परमहंस जो दर्शन, माँ काली जो दर्शन दिए थे दक्षिणेश्वर में, दक्षिणेश्वर काली मंदिर में, जब रामकृष्ण परमहंस कहा माँ काली मुझे दर्शन दो, नहीं तो मैं खड़ग से गर्दन काट लूंगा, गर्दन काटने के लिए तत्पर थे। तो श्री कृष्ण ने वही ब्रह्म का दर्शन कराया। चारों तरफ मकान नहीं, जगह नहीं, कुछ भी नहीं, अलावा अलावा है, मैं उसमें जो है विलीन होता जा रहा हूँ। मेरा वीडियो देखिए, मैंने विस्तार में बताया है। लॉर्ड गणेश माय गुरु, मेरे गुरु। तो मेरे गुरु साधारण आदमी नहीं रहे हैं, साक्षात बजरंग बली, पवन पुत्र हनुमान, रुद्र अवतार हनुमान भी मेरे गुरु रहे हैं, जो भक्ति की शिक्षा दी। आ करके
सभी रूपों में दर्शन दिए हैं, बात करते हैं, हम पर आते भी हैं, जबरदस्ती हमसे जो है प्रसादी खाते हैं। मैंने बताया है विस्तार से, मेरे वीडियो में देखिए। जब मैंने कहा जब मैं समाधि लगाऊंगा तो कहा जो नहीं समाधि तुम तो लगाते रहो लेकिन हमको प्रसादी खिलाओ, तुम्हारे हाथ से मैं प्रसादी खाना मुझे बहुत ही आनंद आता है। ये मेरी वीडियो देखिए। लॉर्ड पवन पुत्र हनुमान मेरे गुरु, वो देख लीजिए। तो शेषनाग मैं प्रोटेक्टर लॉर्ड शेषनाग, वो मेरा वीडियो देख लीजिए। तो ये बताने का मेरा तात्पर्य यही है, मेरे गुरु साधारण नहीं, साक्षात ईश्वर परमात्मा ही मेरे गुरु रहे हैं। उन्हीं के सानिध्य में मेरी जो है योगी क्रिया, मुझे डर नहीं लगा। जैसे स्वामी विवेकानंद को हुआ ना एक बार काशीपुर में, जो एक बार उनको निर्विकल्प समाधि लग गई, तो उनको खाली चेहरा नजर आ रहा था, शरीर का कुछ भाने नहीं था। इसी में वो स्वामी विवेकानंद डर गए थे, रोने लगे थे। लेकिन मेरा वीडियो देखिए, मेरा विराट रूप, मेरे विराट रूप में देखिए। मेरा तो चेहरा का तो अता पता नहीं, शरीर का अता पता नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो पूरा अस्तित्व बन गया था, मैं तो था ही नहीं, मैं तो था ही नहीं। शरीर नहीं, मस्तक नहीं, मुंह नहीं, हाथ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो अस्तित्व बन गया था। मेरे ही अस्तित्व में, पूरे अस्तित्व में मैं जो है सारा जगत हमी में जो समाहित था। सारा लोक, स्वर्ग लोक को भी मैंने मेरे शरीर में समाहित था। स्वर्ग लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक भी, सारे भूत योनि, वनस्पति जगत सारे हमारे वक्षस्थल में थे। सारे ग्रह नक्षत्र हमारे में चक्र काट रहे थे। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अपने विराट रूप का दर्शन कराए थे। अर्जुन अलग और भगवान श्री कृष्ण अलग, और दिखाए थे जो भगवान श्री कृष्ण में भी जो है महादेव, गणेश, सारे सप्तऋषि विद्यमान थे। लेकिन मेरे विराट स्वरूप में, मुझ में ही जो है सारा ब्रह्मांड, सारे देवी देवता, महादेव, गणेश, सारे देवी देवता, गंधर्व, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, भूलोक, पृथ्वी लोक, चंद्र लोक, सारे ग्रह नक्षत्र चक्कर काट रहे थे हमारे ही शरीर में। तो ये बताने का मेरा मकसद यही है, जो ये वीडियो एक प्रूफ रहेगा आपको, क्योंकि मेरे तो कोई अनुयायी नहीं है, शिष्य नहीं है, न मैंने मठ बनाया है। तो ये वीडियो मेडिटेटिव विंग्स के चैनल पर सुरक्षित रहेगा। और मैंने अपने आप को श्री विष्णु के रूप में भी देखा। मेरा वीडियो देखिए, लॉर्ड विष्णु के रूप में, लॉर्ड विष्णु के रूप में मैं, मेरा वीडियो देखिए। क्षीर सागर में शेष नाग के स्या पर मैं लेटे हुए हूँ और लक्ष्मी जी बैठी हुई है। मैंने अपने आप को श्री विष्णु के रूप में देखा, और एक दिन मैंने अपने शिव रूप में देखा। जागृत अवस्था में, सोए हुए नहीं। चारों तरफ घर में जो है सांप ही सांप है चारों तरफ। मैंने कहा एक क्या, सहस्त्रार से जवाब आता है पड़ा वाणी में। मेरा वीडियो को देखिएगा तो सब समझ में आ जाएगी मैं क्या बोल रहा हूँ। पड़ा वाणी में तुम महादेव हो।
और भी गुरु रहस्य है जो मैं यहाँ पर मेडिटेटिव न्यूज़ के चैनल पर दर्शकों को मैं नहीं बताना चाहता। ये बहुत ही गुरु रहस्य है, मैंने आदित्य कुमार को बताया है। और आदित्य कुमार बोले ठीक है, अगर मैं पुस्तकें लिखूंगा आपकी जीवनी पर, आपने जो प्रवचन दिया है, उपदेश दिया है, ज्ञान दिया है, जो आने वाले साधकों के लिए, आने वाले योगियों के लिए एक पथ प्रदर्शक का काम करेगा, उसमें मैं इस चीज़ को मैं समाहित करूँगा। ये गूढ़ बातें मैंने कुछ बताई है जो मैं आप लोगों को नहीं बताना चाहता हूँ। वो आदित्य कुमार उस पुस्तकें में वह उसको उद्धृत करेगा। कुछ गुप्त बातें हैं, गुरु रहस्य है मेरी जीवनी से संबंधित। तो मैं इस वीडियो में जो मेरा विषय है आज का अवतार, तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने आप को अवतार घोषित किए थे। मैं हर हमेशा उन्होंने महाभारत के युद्ध में कहा, मैं कामदेव हूँ, मैं ही वायु का पिता हूँ, अग्नि का पिता हूँ, मैं जम का भी पिता हूँ, जमराज का भी पिता हूँ, मैं ब्रह्मा का भी पिता हूँ, ब्रह्मा का भी पिता हूँ, मैं काल का भी पिता हूँ। तो मैंने अपने विराट रूप में मैंने स्वर्ग लोक, मेरे स्वर्ग लोक जो है मुझ में ही बक्ष स्थल पे है। महादेव जी यहाँ विराजमान है, गणेश यहाँ विराजमान है, सारी देवी देवता। तो जिस ढंग से भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं परमात्मा हूँ, न मेरा ओर है न छोर है, कहाँ से मैं प्रारंभ हूँ कहाँ मैं अंत हूँ। तो मेरी विराट रूप में मेरी वही स्थिति थी, चारों तरफ मैं ही मैं था, मेरा ना कहीं ओर ना छोर, शरीर का तो कुछ पता ही नहीं, आदि न अंत। स्वर्ग लोक, पाताल लोक, गंधर्व लोक, नाग लोक, चंद्र लोक, सूर्य लोक, सभी लोक हम में स्थित थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा था महाभारत के युद्ध में, मैं परम ब्रह्म परमात्मा हूँ, तो मैं यहाँ तो मैं परम ब्रह्म परमात्मा का तो घोषणा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें अहंकार की बू आती है। लेकिन मैं इतना तो अवश्य कह सकता हूँ कि मैं भी उस परम ब्रह्म परमात्मा का अंश अवतार हूँ। अवतार हूँ। और जो मैंने जितना भी उदाहरण मैंने बताया ये मेरे गुरु कौन हुए हैं, उससे यह स्पष्ट परिलक्षित होता है और साक्ष्य प्रस्तुत होता है। जो भगवान बुद्ध के गुरु आदमी थे, 3 गो आदमी थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन मुझे मेरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर महाकाल, गणेश, रुद्र अवतार हनुमान, शेषनाग, परमात्मा की परमा शक्ति सब। और आज की स्थिति में जब मुझे निर्विकल्प समाधि प्राप्त हुई, तब सृष्टि का रहस्य, जन्म मृत्यु का रहस्य, सब चीज से जो है मुझे भान हो गया और मैं आत्म स्वरूप में स्थित हो गया हूँ। और अभी स्थिति यही है, मैं समाधि नहीं लगाना चाहता हूँ। समाधि में होता क्या है, सारी शक्ति जो है जो बहिर्मुखी रहती है, सांस मन सारा अंतर्मुखी होकर के यहाँ पा जाता है। शरीर कमजोर हो जाता है, कमजोर हो जाता है और बहुत ही रुग्ण हो जाता है। अब उस लगाने की भी मुझे जरूरत नहीं। मेरा वीडियो में देखिए, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद, आत्मबोध के बाद,
आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाने के बाद समाधि भी, ध्यान भी व्यर्थ है। वो मेरा वीडियो देखिए। इसलिए मैं समाधि में मैं नहीं जाता। समाधि में मैं जाऊंगा तो मेरा शरीर भी छूट जाएगी, आपको शरीर भी छूट जाएगी, क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हो जाता हूँ, कृशकाय हो जाता हूँ। मेरी साधना, मेरा सारा प्राण मन जो है अंतर्मुखी होकर के सहस्त्रार में, निर्विकल्प में चला जाता है। और जिंदा रहने के लिए शरीर को क्रिया रूप में रहने के लिए तो सांस का तो चलना चाहिए, मन चलना चाहिए। सांस चलेगा तभी जो है सारा अंग प्रत्यंग जो है जीवित रह सकता है, नहीं तो अधिक देर तक वो ठहर नहीं सकता है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को, मैं मेडिटेटिव विंग्स के चैनलों को यही बताना चाहता हूँ, जो अवतार को कोई जो है जन्म साधारण आदमी नहीं समझ, उन्हीं के बीच में रहते हैं, रोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सब कर्म करते हैं साधारण आदमी की तरह, लेकिन नहीं पहचान पाते हैं। पहचानेंगे कौन? जो योगी, महायोगी, परम साधक जो होंगे, जिनकी कुंडली शक्ति जागृत है और समाधि लगी हुई है, तभी उनको जो है वो उनको ज्ञान हो सकता है ये अवतार है। नहीं तो आप नहीं। अवतार आते हैं जनमानस को शिक्षा देने के लिए। जनमानस आज इतना भौतिकवादी युग है, सभी जो है लगा हुआ है अर्थ की ओर, कामनी कंचन की ओर, ईश्वर की ओर कुछ भी नहीं है। किसी का ध्यान नहीं जाता है परमात्मा के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में। परमात्मा तो वो खुद है ही, ईश्वर तो मेरे हर एक वीडियो को देखिए, ईश्वर तो वो है ही, अपने स्वरूप के बारे में नहीं। लेकिन जिसका जन्म अंतिम जन्म रहता है वही व्याकुल हो सकता है। और मेरा यौगिक, मेरा साधना पद्धति बहुत ही आपका जो कठोरतम रहा है। मैं सरकारी नौकरी में था, मैं करता था, मैं आज शाम तक 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे तक, 7 बजे तक। लेकिन आने के बाद मेरा जो है किसी से मतलब नहीं है। मैं साधना में लीन रहता था, सवेरे खा करके सो जाता था, रात को उठ करके साधना रत रहता था। मेरी जिंदगी रही है। मैं सत्य की अन्वेषी रहा हर हमेशा। जो है शुरू में परमात्मा का दर्शन हो गया हमको, अभी हो रहा है 2024, और हो गया था हमारा दर्शन आपका 94 में। देख लीजिए कितना दिन का अवधि हो गया आपका। 94/6/2024, 30 वर्ष हो गया। 30 वर्ष पहले भगवान बिना साधना के दर्शन दिए। सभी भगवान, गणेश, महादेव जी, माँ काली, बजरंगबली, शेषनाग, विश्वकर्मा भगवान, सब दर्शन दिए। लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हुई, तृप्ति नहीं हुई। क्यों? हम अपने स्वरूप को नहीं जान सके थे। मैं परमात्मा को तो जानते थे, ये परमात्मा बातचीत हो रही है, सब चीज हो रही है। मैं उससे संतुष्ट नहीं था, तृप्ति नहीं हुई थी, जब तक कि मैं अपने आप को जाना। साधना के बाद, कुंडली शक्ति जागरण के बाद, खट चक्र का भेदन किया, सहस्त्रार को भेदन किया, यहाँ पर अवस्थित हुआ शून्य में, तब जाना मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परम ब्रह्म हूँ। और इस रूप में यह मेरा अवतार है आपका। मैंने पूरा विश्लेषण किया है शुरू से। जो नारायण रूप में मैंने अपने आप को देखा, शिव रूप में मैंने अपने आप को देखा। हर एक वीडियो आप कुछ गुप्त बातें हैं, जो कुछ रहस्य है, जो मैंने आदित्य कुमार को बताया है। जब वो पुस्तक लिखेंगे मेरे जीवन के बारे में, तब आप लोगों को पता चलेगा। और ये वीडियो जो योगी, साधक, संत, महात्मा के लिए पथ प्रदर्शक का काम करेगा। वो भटकेगा कि नहीं। आजकल के संत महात्मा जो है मठ खोल करके, बाह्य आडंबर लगा करके
मैं पूरा जो है मंडल धारण करके एकदम चंदन लगा करके वस्त्र धारण करके और माला पहन करके अपने आप को मठाधीश समझते हैं। उसके पास ज्ञान रहेगा तो अहंकार नहीं रहेगा, अहंकार नहीं रहेगा तो बाह्य आडंबर नहीं रहेगा। भगवान को बाह्य आडंबर दिखाते हैं, राम को आडंबर दिखाए, श्री कृष्ण भगवान आडंबर दिखाए जी नहीं। जो अवतार होते हैं वो आडंबर रहित होते हैं, आडंबर नहीं, सरल से सरलतम रहते हैं। इसीलिए उसको संसार या समाज उसको नहीं पहचान पाता है अवतार को। आज के वीडियो में इतना ही, फिर दूसरा दिन नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।